हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे पाइप फ्लो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लॉस ऑफ एनर्जी एट द एग्जिट ऑफ द सबमर्ज पाइप इज। लॉस ऑफ एनर्जी एट एग्जिट, एग्जिट पे क्या होता है लॉस आपका v²/2g। सो ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर 0.5 1.5 और 2 तो रहता ही नहीं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, वाटर इज पम्प्ड थ्रू अ पाइपलाइन टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर एट अ रेट ऑफ 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आपका डिस्चार्ज हुआ। फ्रिक्शनल एंड अदर माइनर लॉसेज आर 5 मीटर। देन द पावर ऑफ द पंप इन किलोवाट इज रिक्वायर्ड, इन किलोवाट रिक्वायर्ड इज। ठीक है, पंप्ड कर रहे हैं 10 मीटर तक, उसमें 5 मीटर आपका लॉसेज भी हैं। ठीक है, तो मतलब इस पोजीशन से इस पोजीशन पे पंप कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितना, ये आपका 10 मीटर है। ठीक है, सबसे पहले तो पावर लिखते हैं। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, रो जी क्यू इंटू एच। ये हाइट क्या, टोटल हाइट है ना। तो रो आपको पता है डेंसिटी, किसका डेंसिटी, जो फ्लूइड का। तो वाटर इज पम्प्ड हो रहा है, तो वाटर का डेंसिटी क्या होता है 1000। जी आपको पता है 9.81। आपको क्वेश्चन में नहीं दिया तो आप 10 भी ले सकते हो। ठीक है, क्यू आपको दिया है 0.1, एच आपको टोटल हाइट, तो टोटल हाइट यहाँ पर 10 ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर माइनर लॉसेज, जो लॉसेज हो रहा है उसके लिए भी हमें एक्स्ट्रा पावर देना पड़ेगा ना। तो सपोज 10 मीटर है, तो 10 मीटर ही प्रोवाइड करेंगे, तो 5 मीटर का तो लॉस ही हो जाएगा। तो ये कहाँ तक पहुँचा पाएगा, सिर्फ 5 मीटर ही पहुँचा पाएगा। तो हमें पावर के लिए कितना लेना पड़ेगा, 10 प्लस एडिशनल जो लॉसेज होंगे ना उसके लिए एडिशनल पावर देना पड़ेगा। 5 के लिए एडिशनल पावर देना पड़ेगा, तो 15 का पावर देंगे तो 5 लॉस होगा, तभी वो 10 तक डिलीवर कर पाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा। तो पावर इज इक्वल टू 1000 इंटू 10 इंटू 0.1, ये आपका कितना हो गया, ये आपका 10 + 5 15। तो ये किस में देगा, ये वॉट में आएगा। हमें तो किलो वॉट में निकालना है, तो डिवाइड बाई 1000 कर देंगे, तो 1000 कैंसिल हो गया। 10 इंटू 0.1 ये 1 हो गया, तो कितना आ जाएगा, ये आपका 15 किलो वॉट। 1000 से डिवाइड करें तो किलो वॉट हो जाएगा। ठीक है, सो ये आंसर इज 15 किलो वॉट। 9.81 लेते तो 15 से कुछ कम आता। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट है आपका, हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन इज एक्सप्रेस बाय। सडन एक्सपेंशन के केस में क्या होता है, ये आपका सपोज यहाँ वेलोसिटी v1 है, ये आपका वेलोसिटी v2 है, तो आपका हेड लॉस क्या होता है, v1 माइनस v2 दोनों का जो स्क्वायर डिफरेंस लेंगे उसका स्क्वायर बाय 2g। तो ये तो आपका अलग से स्क्वायर है, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। ये आपका 2g का भी स्क्वायर कर रहा है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो यहाँ पर v1 माइनस v2 होल स्क्वायर बाय 2g। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, इन ए साइफन शोन इन फिगर बिलो एज्यूमिंग आइडल फ्लो, प्रेशर एट पीबी। प्रेशर एट पीबी बताना है कि पीए से इक्वल टू होगा, लेस देन होगा, ग्रेटर देन होगा, पीसी होगा। तो ये क्या है, प्रेशर एट पीए। ठीक है, तो पीए क्या होगा, पीए का प्रेशर है जो इतना हाइट है, तो रो जी एच, ये सपोज एच है तो इतना हाइट प्लस प्रेशर एट पी बी, ये आपका इक्वेशन होगा। ये हम अच्छे से पढ़े हैं। ठीक है, ये आपका मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर, ये सब में पढ़े हैं। तो आपका पीए क्या होगा, ये आपका ग्रेटर होगा। अच्छा, ये डेंसिटी किसका लेंगे, सपोज यहाँ पर फ्लूइड है, फ्लूइड नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पर कोई एयर होगा, कुछ भी रह सकता है। तो पीए का प्रेशर आपका पीबी से ज़्यादा होगा। ठीक है, ये हुआ। तो यहाँ पर पीबी का प्रेशर क्या बोल सकते हैं, ये आपका कम हो जाएगा, किससे, पीए से कम रहेगा। तो पीबी का प्रेशर पीए से कम रहेगा, डेट इज बी। बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स एल्जेब्रिक सम ऑफ डिस्चार्ज अराउंड ईच सर्किट इज 0। आपका जो नेटवर्क ऑफ पाइप्स में रहता है ना, सपोज ये आपका पाइप है, तो पाइप में एल्जेब्रिक सम 0 नहीं रहता, आपके नोड्स में एल्जेब्रिक सम डिस्चार्ज के केस में 0 रहेगा। ठीक है, ये आगे क्वेश्चन आएगा, इसमें अच्छे से देखेंगे। एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रेशर एंड डेटम हेड ड्रॉप्स अराउंड ईच सर्किट इज 0। प्रेशर और डेटम हेड क्या होता है, ये आपका पिजोमेट्रिक हेड रहता है, तो ये आपका 0 रहेगा, ये आपका करेक्ट है। ठीक है, आगे क्वेश्चन आएगा ना, उसमें आराम से ये एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे, पिजोमेट्रिक हेड को 0 पुट करेंगे। एलिवेशन ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इज एज्यूम्ड फॉर ईच जंक्शन पॉइंट, इसके लिए एज्यूम करते हैं, गलत है। एलिमेंट्री सर्किट्स आर रिप्लेस्ड बाय इक्विवेलेंट पाइप्स, ये भी आपका गलत है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। While deriving an expression for loss of head due to sudden expansion in a pipe, in addition to continuity and impulse momentum equation, one of the following assumptions is made। आपका एक्सपेंशन हो रहा है तो आपका कौन सा assumptions मेड किया जाता है। ठीक है, तो आपका एक्सपेंशन हो रहा है तो आपका यहाँ पर एडीज फॉर्म होते हैं, इसके कारण क्या होता है, ये आपका लॉसेज होते हैं। तो आपके ऑप्शंस क्या है, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन इज इक्वल टू हेड लॉस इन एडिंग मोशन। तो आपका जो फ्रिक्शन है ना, वो हेड एडी के कारण जो हेड लॉस हो रहा है वो इसके इक्वल एज्यूम करते हैं। सो आपका ए सही है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। मीन प्रेशर इन एडिंग फ्लूइड इज इक्वल टू डाउनस्ट्रीम प्रेशर, जो यहाँ का प्रेशर है वो प्रेशर का एज्यूम करते हैं एडिंग प्रेशर को, तो ये आपका गलत है। यहाँ पर अपस्ट्रीम के इक्वल करते हैं, ये भी गलत है। हेड लॉस इन एडीज इज नेग्लेक्टेड, एडीज का जो हेड लॉस है वो नेग्लेक्ट करते हैं, बल्कि जो लॉस हो रहा है, जो हेड लॉस तो वो तो एडीज के कारण ही हो रहा है, तो उसको नेग्लेक्ट कैसे कर सकते हैं, तो बिल्कुल ही गलत है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट है आपका इन अ सिंगल पाइप ऑफ लेंथ L एंड डायमीटर D, सिंगल पाइप है ना, इज टू बी रिप्लेस बाय 3 पाइप्स ऑफ सेम मटेरियल, सेम लेंथ एंड सेम डायमीटर, जिसका आपका सेम मटेरियल होगा मतलब फ्रिक्शन फैक्टर सेम होगा, सेम लेंथ मतलब L भी सेम होगा, और आपका इक्वल डायमीटर, जो तीनों पाइप्स का ना वो डाया सेम होगा, ध्यान रखना, वो ऐसा नहीं कि जो आपका सिंगल पाइप है उससे सेम होगा। अच्छा लेंथ सेम है तो कौन सा केस होगा, ऑब्वियसली सीरीज तो हो रहा ही नहीं सकता, तो ये किस में जाएगा, ये आपका पैरेलल में चले जाएगा, जो L L L हो गया, ये आपका स्मॉल d स्मॉल d स्मॉल d हो गया। इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये आपका कैपिटल D वाला ये इक्विवेलेंट है, ध्यान रखना। to convey the same d and to convey the same small d and capital D are related by, अब इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, हम ये सॉल्व करे थे, तो डायमीटर इन इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, सपोज n पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो n टू द पावर 2/5 बाय आपका जो डायमीटर है, जो आपके इंडिविजुअल केसेस का जो डायमीटर है, जो कि हम इक्विवेलेंट सेम लेके चल रहे हैं, उसके डायमीटर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर स्मॉल d है ना, तो ये मत समझ लेना कि ये वाला स्मॉल d इधर आ जाएगा, ये इक्विवेलेंट के केस में, ये आपका इंडिविजुअल के केस में, तो इक्विवेलेंट में क्या है, डायमीटर कैपिटल D हो गया, कितने पार्ट्स में हो रहा है, 3 पार्ट्स में हो रहा है, तो 3 टू द पावर 2/5। यहाँ पर इक्विवेलेंट का सिंगल जो इंडिविजुअल पाइप का उसका डायमीटर क्या है, स्मॉल d, तो हमें स्मॉल d का रिलेशन निकालना है, तो स्मॉल d हो जाएगा आपका d बाय 3 टू द पावर 2/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। किस में आ रहा है, फर्स्ट में ही आ रहा है। ठीक है, d बाय इज इक्वल टू कैपिटल D बाय 3 टू द पावर 2/5। स्मॉल d और कैपिटल D ध्यान रखना, इसमें ध्यान रखना जो कैपिटल D है वो इंडिविजुअल केसेस में है, जो E वाला है वो इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पर इक्विवेलेंट को कैपिटल D कर दिए, थोड़ा सा रिवर्स कर दिए। ठीक है, तो आपको टर्म से याद रखना है। ठीक है, तो ये आपका A इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 3 reservoirs A, B, C are interconnected by pipes as shown in the figure. Water elevations in the reservoirs and the piezometric head at the junction Z are indicated in the figure. जो जंक्शन Z है ना, यहाँ पर आपका ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3। डिस्चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3 आर रिलेटेड। ये तीनों डिस्चार्ज कैसे रिलेट होंगे, यहाँ पर आपका हेड क्या है, टोटल हेड, टोटल एलिवेशन क्या है 200 मीटर, यही तो आपका सपोज एलिवेशन कहाँ से ले, किसी डेटम से ले रहे होंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका पिजोमेट्रिक हेड हो जाएगा। ठीक है, यही तो आपका पिजोमेट्रिक हेड हो जाएगा। ये आपका क्या हुआ, ये आपका प्रेशर हेड हुआ, अगर ये पॉइंट से देख रहे हैं, ये आपका डेटम हेड हो गया, तो पिजोमेट्रिक हेड टोटल का सम हो जाएगा। अगर ये पॉइंट देखें तो डेटम हेड ये हो जाएगा, पिजोमेट्रिक हेड ये हो जाएगा, सॉरी प्रेशर हेड ये हो गया, तो पिजोमेट्रिक हेड अल्टीमेटली तो सेम रहा ना, तो आपका इस केस में आपका पिजोमेट्रिक हेड क्या है 200, इस केस में 180, यहाँ पर आपका 140, मतलब डिस्चार्ज A से कहाँ फ्लो करेगा, Q3 की तरफ, और 2 वाला भी Q3 के तरफ, तो Q1 वाला इधर फ्लो करेगा, Q2 वाला इधर फ्लो करेगा, और ये आपके किसके इक्वल होगा, Q3 के इक्वल, डेट इज Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q3 हो गया। ठीक है, क्योंकि फ्लो कहाँ करेगा, हायर हेड से लोअर हेड तक, या हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी तक। ठीक है, हाई प्रेशर से लोअर प्रेशर। ठीक है, ये हुआ, प्रेशर नहीं बोलना चाहिए, आपका टोटल हेड बोलना चाहिए, तो ये आपका A इज द करेक्ट आंसर। ये हम जियोटेक में भी डिस्कस किए। ओके, नेक्स्ट फॉर, अच्छा ये जो यहाँ पर हम अल्टीमेटली क्या किए, यहाँ पर जो नोड है ना, वहाँ पर इसको एल्जेब्रिक सम ऑफ डिस्चार्ज को 0 पुट किए, जो कि हम पहले देखे थे, वो आपका क्या हो रहा था, डिस्चार्ज आपका अराउंड द सर्किट 0 होना चाहिए, सर्किट नहीं आपका जंक्शन में 0 होना चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन आएगा, वहाँ पर न्यूमेरिकल भी देखेंगे इसका। For steady incompressible flow through a closed conduit of uniform cross section, the direction of flow always be from higher to lower elevation. Elevation के ऊपर रहता है क्या, आपके 3 टर्म्स रहते हैं, प्रेशर हेड, फिर आपका वेलोसिटी हेड, फिर आपका डेटम हेड। तो अल्टीमेटली ना तीनों का सम जो है आपका टोटल एनर्जी रहता है, टोटल हेड रहता है। ठीक है, रोज ही ले रहे हैं, तो टोटल एनर्जी टोटल हेड बात एक ही है। तो टोटल हायर टोटल एनर्जी से लोअर टोटल एनर्जी की तरफ जाता है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ डेटम नहीं आएगा, या सिर्फ वेलोसिटी नहीं आएगा, या सिर्फ प्रेशर नहीं आएगा। ठीक है, तो सिर्फ हायर टू लोअर प्रेशर, सिर्फ प्रेशर के कारण होगा नहीं, होगा क्या, नहीं, वेलोसिटी और डेटम भी कंसिडर करेंगे ना। सिर्फ वेलोसिटी पूछा गया, ये भी नहीं होगा। फ्रॉम हायर टू लोअर पिजोमेट्रिक हेड बोला गया। पिजोमेट्रिक हेड क्या होता है, प्रेशर प्लस डेटम, तो वेलोसिटी को नेग्लेक्ट कर दिए। क्यों नेग्लेक्ट किए दिए, सपोज ये आपका टैंक है, तो यहाँ पर तो आपका वाटर स्टिल है ना, यहाँ पर वाटर स्टिल है, मतलब वेलोसिटी क्या हुआ, 0 हुआ, तो आपका प्रेशर प्लस डेटम हेड, तो ये आपका क्या हो जाता है, पिजोमेट्रिक हेड, या इसी को कभी कभी टोटल हेड भी बोल जाते हैं। ठीक है, तो हायर टू लोअर की तरफ फ्लो करेगा, सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका a triangular pipe network is shown in the figure. ये आपका triangular pipe network है. The head loss in each pipe is given by HF is equal to RQ to the power 1/8 with the variables expressed in a pipe
sorry, in a consistent set of units, the value of R for the pipe AB is 1, BC is equal to 2. AB के लिए 1 है, BC के लिए 2 है, और जो आपका हेड लॉस हो जाएगा वो R⁴ 1.8 हो जाएगा, ठीक है. If the discharge supplied at the point A is 100, यहाँ पर 100 हो रहा है, is equally divided in AB and BC, the value of R of the pipe AC should be. AC में R क्या होगा, ठीक है. यहाँ पर क्या दिया है, जो Q है ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटर है, मतलब यहाँ पर भी 50 हो जाएगा, यहाँ पर भी 50 हो गया, ठीक है. अब डिस्चार्ज यहाँ पर भी 50 हो रहा है, यहाँ पर भी 50 हो रहा है, लेकिन यहाँ तो 70 हो रहा है ना, ज़्यादा हो रहा है. तो एल्जेब्रिक सम एट जंक्शन 0 होता है, तो यहाँ पर कुछ इनपुट आ रहा होगा, तो यहाँ पर आप 20 ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 20, देन 50 प्लस 20 70, तो ये आपका करेक्ट हो गया. अब यहाँ पर चेक करते हैं सही हो रहा है कि नहीं 20 के कैन, तो 50 हुआ, 30 इधर जा रहा है, 20 इधर हो रहा है, तो ये भी करेक्ट हो गया, तो ये आपका डिस्चार्ज सही हो गया, ठीक है. ओके, अब हमें क्या निकालना है, आर निकालना है. यहाँ पर हमें क्या पता है, जो हेड लॉस है ना अराउंड द सर्किट, उसका समेशन यहाँ पर 0 रहता है, अराउंड द सर्किट 0 रहेगा. सो HF एट AB प्लस HF एट BC प्लस HF एट CA इक्वल टू 0. हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, क्लॉकवाइज जा रहे हैं, फ्लो की इधर हो रहा है क्लॉकवाइज, मतलब ये क्या लेंगे, ए पॉजिटिव लेंगे. HF ऑफ AB क्या हो जाएगा, R क्या है वहाँ पर 1 है, R इंटू मतलब Q 1 इंटू Q क्या है वहाँ पर, Q है आपका 50, तो 50 इंटू 1.8 प्लस आपका BC, आपका BC क्लॉकवाइज जा रहे हैं लेकिन फ्लो तो उल्टा जा रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस ऑफ R कितना है 2, आपका Q कितना है 20 टू द पावर 1.8, ये हो गया. प्लस आपका CA में आपका फ्लो इस तरफ हो रहा है, जा इस तरफ रहे, मतलब आपका उल्टा डायरेक्शन, तो नेगेटिव हो रहा है. तो R कितना है, R हमें निकालना है, फ्लो कितना है आपका 50 टू द पावर 1.8, ठीक है, ये हो गया. तो इसमें आप सॉल्व कर लेना, ये आपका R आ रहा है इसमें 0.615, ये आपका R आ रहा है. 2 डेसिमल्स तक निकालना है तो अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा 0.62, तो ये आपका R हो गया, ठीक है. इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व करनी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है. तो हो जाएगा 0.62 इज द करेक्ट आंसर. सो 1 मार्क्स में इतना ही पूछा गया था. थैंक यू वेरी मच.